कर रहे हैं आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल में हेट मिल रहा है। हेट क्यों मिल रहा है? कि जितने भी कोचेज हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, सब सर के उसमें स्पैम कर रहे हैं। सर, जो बात आती है अमेरिका और चाइना की, उसके बीच में बहुत ज्यादा टैरिफ वॉर चल रहा है और उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है एक्सपोर्ट करने। रशिया का और यूरोप का झगड़ा हुआ, बिल्कुल, तो हमें सस्ता ऑयल मिला। बिल्कुल मिला सर, और इंडिया ने एक्सपोर्ट भी करा उसको। हाँ, दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, मैं जानता हूं आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और इस टाइम अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। वहीं पे क्या कर रहे हैं आप सब? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं? आप सब कोर्सेज के चक्कर में फंस रहे हैं और वहीं पे कोर्सेज आप करते हैं बट कोई भी आपकी शिपमेंट नहीं करा पाता। तो वहीं हमारे बीच है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। थैंक यू राहुल जी। देखिए, हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं बट अशोक सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है जहां से सर बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं आपको, और एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जो भी उसका प्रोसेस है वो पूरा आपको बताते हैं। अब बात आती है सर, जो बात आती है अमेरिका और चाइना की, उसके बीच में बहुत ज्यादा टैरिफ वॉर चल रहा है और उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है एक्सपोर्ट करने में। बिल्कुल। तो वहीं पे क्या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली है? क्या हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है सर 45% मटेरियल प्रोडक्ट, जो पूरा प्रोडक्ट था वो चाइना से अमेरिका इंपोर्ट करता था। तो क्या इस चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि दोनों के झगड़े में हम कैसे फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब दो कंट्रीज का झगड़ा होता है और देखिए, जो रशिया का और यूरोप का झगड़ा हुआ, बिल्कुल, तो हमें सस्ता ऑयल मिला। बिल्कुल मिला सर, और इंडिया ने एक्सपोर्ट भी करा उसको। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छा मौका है। खैर, हम ये चाहते नहीं है कि झगड़ा हो, बिल्कुल, लेकिन जब हो ही गया है तो हमारे प्रोडक्ट्स उनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना केवल चाइना में, पूरे वर्ल्ड में। बस उसकी एक प्रोसेस आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, अगर एक्सपोर्ट की बात करें, हमें इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? पहला स्टेप, क्योंकि 90% लोग क्या है, सबसे पहले वो सोचते हैं यार मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हो और मैं अपना काम चालू कर दूंगा। ऐसा होता है क्या? इंडिया में हर आदमी जो है पहले कहता है मैं फाइल बना लूं। हाँ, और फिर मैं काम करूं। क्योंकि उसे रहता है पता नहीं मुझे लाइसेंस मिलेगा या नहीं। उन लोगों को अभी ये पता नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना मनुष्य का, एक हिंदुस्तानी नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। वो सोचता है लाइसेंस मिलेगा या नहीं, पहले मैं लाइसेंस ले लूं। वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, और सरकार इसमें कोई रुकावट नहीं डालती। थोड़ा बहुत आजकल ऑनलाइन हो गया है। वो जमाना था कि जब वो पैसा खाने के लिए बहुत रुकावट भी डाल देते थे। तो आजकल वो नहीं हो सकता। इसलिए पहला स्टेप, जैसे आपने पूछा है, वो है अपने मन को तैयार करना कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है। अपने मन को तैयार करना। तो अगर सर अपॉर्चुनिटी, चलो हमने मन को तैयार कर लिया, अब हमें अगर प्रोसेस जानना है, क्योंकि क्या होता है जब तक हम किसी भी चीज का, देखिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट है कोई भी, मेरी बात समझिएगा सारे ऑडियंस, प्रोडक्ट है, अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वहां $400 का, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा आपको पता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है 20 रुपीज का है, पैकिंग वगैरह सब करके 200 का पड़ गया, फॉरेन में क्या रेट पड़ेगा, कैसे रिवर्स कैलकुलेशन होगी क्या? तो सर उसका क्या प्रोसेस होता है अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ से? तो देखिए, लोगों के मन में एक खौफ सा है कि एक्सपोर्ट बड़ा मुश्किल है। देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप वो आइटम चुने जो आपने एक्सपोर्ट करनी है। ओके। किसी को कुछ आइटम पसंद आई, किसी को आएगा कि मैं फ्रेश वेजिटेबल या कुछ वो एक्सपोर्ट, कोई कहेगा मैं हैंडीक्राफ्ट कर दूं, कोई कहेगा मैं केमिकल कर दूं, कोई कहेगा मैं गारमेंट्स कर दूं। सभी आइटम अच्छी हैं। सभी आइटम आपको अपने लिए सोचना है कि मैं कौन सी चीज को एक्सपोर्ट करूं। ठीक है सर, पहला स्टेप तो आ गया हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन, जैसे आपने बताया। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? उस प्रोडक्ट को किस कंट्री में टारगेट करें। अच्छा, मतलब कौन सी कंट्री में? पूरा वर्ल्ड में आपने सोच लिया मुझे गारमेंट करना है। बिल्कुल।
तो किस कंट्री को टारगेट करें? पूरे वर्ल्ड में तो आप नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे 250 कंट्रीज में कि मैं, और शॉर्ट लिस्ट करते करते आप एक कंट्री पे आ जाएंगे। बट सर कंट्री भी इतना बड़ा होता है, मेरे को लगता है ऐसा शॉर्ट लिस्ट कराते होगे आपकी कंट्री में भी कौन सी सिटीज में जाना? पहला कंट्री में, फिर सिटी ही नहीं, वहां जो उसका इंपोर्टर है उसको कैसे हम उसको भी लोकेट करना, उससे बात करना, उससे नेगोशिएट करना, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है सर? अब डॉक्यूमेंट्स का नंबर आता है। अच्छा, जो मेंबर्स सबसे पहले काम करते थे वो थर्ड पार्ट में उसका कवर आउट होता है। हम थर्ड पे कहते हैं। अब आप जो है, और एक हफ्ते में सारे कागज तैयार हो जाते हैं। तो जो खौफ सा रहता है कि कागज तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, 90% लोग जो हमारे पास आते हैं वो पहले डॉक्यूमेंट तैयारी में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है सर? उसके बाद तो बहुत आसान है कि आपने उन लोगों से बातचीत शुरू कर देनी है जो आपने पहले ढूंढे थे। बिल्कुल। अब उनको और वहां इंक्वायरीज का आदान प्रदान होगा। ठीक है। आप अपना भेजेंगे कि हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो उससे रेट पूछेंगे, और इस तरह से आपको कोटेशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोटेशन देना एक बहुत बड़ा काम है कि आपको सारे खर्चे मालूम होने चाहिए कि जो यहाँ पैकिंग के लगेंगे, एक्सपोर्ट के लगेंगे, बहुत सी चीजों में जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट और सस्ता हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। आप अभी मुझसे केवल एक्सपोर्ट का पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब इंपोर्ट का पूछेंगे तो मैं इंपोर्ट का बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब आपकी कोटेशन चली गई तो अब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खाली ऑर्डर बेकार है अगर उसके साथ पैसा नहीं आया। नहीं, एडवांस पैसे मिलते हैं एक्सपोर्ट में। बिल्कुल, हर एक को मिलेंगे। आप कैसे बनाना शुरू कर देंगे किसी का ऑर्डर अगर पैसा नहीं आया है? तो कल को वो नहीं लेगा तो आप कहाँ रखेंगे उस माल को, कहाँ बेचेंगे? ये तरीका भी स्टार्टअप इंडिया सिखाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है सर? बस उसके बाद तो आपने माल बनाना शुरू कर दिया, अपनी जो भी कहीं से खरीदना है तो प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया, पैकिंग शुरू कर दी या मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, और जब पूरी पेमेंट आ गई तो आपने उसको डिस्पैच कर दिया। बीच में अगर वो चाहे तो आपका माल इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरी पेमेंट आने से पहले माल नहीं भेजना है। तो सर ये चीज क्या आप अपने स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में समझाते हो? बिल्कुल, यही तो और सिखाना है कि अगर, वरना एक्सपोर्ट कैसे होगा अगर आपने बिना जाने, नहीं अमेरिका के लोग तो बड़े अच्छे लोग होते हैं और वहाँ के तो बदमाश होते हैं और इंग्लैंड के तो अच्छे होते हैं, और आपने बिना पैसा लिए माल भेज दिया। 90% लोगों का पैसा नहीं आता है। तो सर इंडिया गवर्नमेंट भी उसमें क्या हेल्प करती है? अगर आपने किसी को, कोई हेल्प नहीं करती है अगर आपका पैसा नहीं आया है तो, कर ही नहीं सकती है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। बट सर इस चीज में अगर चाइना को देखें तो चाइना गवर्नमेंट हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करती है? वो अपने पूरे तरीके लगाती है कि उस आदमी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जो ऐसा चाइना में आने से ही। और अगर वो ऐसे ब्लैक लिस्ट नहीं करते, वो एक बार चाइना में आ गया तो उसको जेल कर देते हैं। उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं कब ब्लैक लिस्ट हो गया हूं। ये वो लोग इतने एक्टिव हैं, हमें भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत सीरियस बात पे चले गए थे हम। ऐसा नहीं है, अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस करना है तो बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ संभावना होती है। तो बस आप सब एक चीज में मत फंसना, वो है कोचिंग बिजनेस में। क्यों? कि कोचिंग में कभी भी कोई भी बिजनेस आपका स्टार्ट नहीं कराता। और सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं सर, हमारे YouTube चैनल में हेट मिल रहा है। हेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जितने भी कोचेस हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, सब सर के उसमें स्पैम कर रहे हैं। और स्पैम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर एक ऐसे बिजनेसमैन है जो डायरेक्ट बिजनेस को सिखा रहे हैं। और जितने भी YouTube पे सब सिखाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को सिखाते हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशल सर के साथ आता हूं ताकि आप लोग डायरेक्ट बिजनेस को, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएं। और स्टार्टिंग में जो भी हेल्प पड़ती है सर की, वो सर आपको हेल्प दे पाए। और हमारा एक सेशन होता है जूम मीटिंग जिसे हम बोलते हैं। आप सर के साथ लाइव फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू।